चित्रा कहती है, युग बेटा गिफ्ट आपका है तो आप खुद ही खोल कर देख लो कि इसके अंदर क्या है। वैसे इसके अंदर वो है जो आपको चाहिए था। युग चित्रा की बात पूरी नहीं सुनता है और भागते हुए बड़े से गिफ्ट के पास जाता है और उसे खोलने लग जाता है। युग बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ वो गिफ्ट खोलने में लगा हुआ था। युग के चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा खुश था उतने बड़े गिफ्ट को देखकर। बिंदु के बगल में ही कायर खड़ा हुआ था। बिंदु धीरे से कायर से पूछती है, इसके अंदर क्या होगा कायर? कायर धीरे से जवाब देता है, मुझे क्या पता बिंदु की क्या है इसके अंदर, पर देखकर लग रहा है इसके अंदर जरूर कोई बड़ा सा टेडी बियर होगा। वही लाई होगी युग की मम्मी उसके लिए। कछुआ तुरंत बोल पड़ता है, नहीं नहीं इसके अंदर टेडी बियर नहीं होगा। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, टेडी बियर नहीं होगा तो क्या होगा? कछुआ अपने मुंह से लार टपकाते हुए कहता है, इसके अंदर ना जरूर आइसक्रीम होगी। कायर के कुछ कहने से पहले ही बिंदु बोल पड़ती है, कछुए तुझे ना हर जगह खाने की चीज ही नजर आती है, इसके अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता। कछुआ बड़े ताव से बोल पड़ता है, अरे इसके अंदर वही होगा, देख लेना तू। बिंदु मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ देखते हैं। अभिमन्यु भी उन लोगों की बातें सुनकर मन ही मन सोचने लग जाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या होगा। ऐसा क्या हो सकता है जो युग को पसंद होगा? युग अभी भी गिफ्ट की रैपिंग ही खोल रहा था। कछुआ हड़बड़ाहट के साथ युग से कहता है, जल्दी कर युग, जल्दी खोल गिफ्ट। युग गिफ्ट की रैपिंग खोलते हुए ही कहता है, खोल ही तो रहा हूँ कछुए, तुझे दिख नहीं रहा क्या? कछुआ कहता है, हाँ हाँ दिख रहा है, पर थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला, या फिर मैं तेरी मदद करूँ गिफ्ट खोलने में। युग कछुए को मना करते हुए कहता है, नहीं ये मेरा गिफ्ट है, मेरी मम्मा ने मुझे दिया है तो इसे तो मैं ही खोलूंगा। इसी के साथ युग अपने हाथ और जल्दी जल्दी चलाने लग जाता है और कुछ ही पल में युग उस गिफ्ट की सारी रैपिंग को खोल लेता है। और जब बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर का गिफ्ट देखकर युग के चेहरे पर वो खुशी थी जो पहले कभी नहीं आई थी। उसके चेहरे की चमक रंगत देखकर ही समझ आ रहा था कि उसको वो गिफ्ट बहुत पसंद आया था। सिर्फ युग को ही नहीं, उसके बाकी दोस्तों को भी चित्रा का दिया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आया था। चित्रा ने युग को कुछ और नहीं बल्कि लाल रंग की साइकिल दी थी जो उसे कई महीनों से चाहिए थी। पर युग ने कभी ये बात न चित्रा से कही थी न अनुराग से, क्योंकि चित्रा और अनुराग जब देखो पैसों को लेकर लड़ते झगड़ते थे। और युग खुद इतना समझदार था कि वो समझ गया था कि कुछ भी मांगना ठीक नहीं था। युग साइकिल को छूते हुए बड़ी खुशी के साथ कहता है, मम्मा आप मेरे लिए ये साइकिल लेकर आई हैं, ये तो बहुत प्यारी है, आपको कैसे पता कि मुझे साइकिल चाहिए थी? चित्रा पलट कर कहती है, युग बेटा तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और एक माँ ना अपने बेटे के बिना कहे ही समझ जाती है कि उसके बेटे को कब क्या चाहिए। चित्रा ने कई बार नोटिस किया था कि वो युग को जब भी कहीं घुमाने ले जाती थी और रास्ते में युग को किसी बच्चे की साइकिल दिखती तो युग बड़े प्यार से उस साइकिल को ही निहारते रहता था। वहीं से चित्रा को समझ आ गया था कि युग को साइकिल बहुत पसंद थी और युग को वो चाहिए भी थी, पर युग कभी खुद नहीं बोलता था। चित्रा मुस्कुराते हुए युग से पूछती है, आपको कैसी लगी युग बेटा ये साइकिल? युग उस साइकिल पर अपने हाथ फेरते हुए ही कहता है, ये साइकिल तो मुझे बहुत अच्छी लगी मम्मा, ये बहुत ही सुंदर है। सिर्फ युग को ही नहीं बल्कि उसके दोस्तों को भी वो साइकिल बहुत पसंद आई थी। युग के चेहरे पर की खुशी देखकर खुश तो अनुराग भी बहुत था, पर अंदर से वो दुखी भी बहुत था, क्योंकि एक बाप होने के नाते वो खुद अपने बेटे को कोई गिफ्ट नहीं दे पाया था। युग की तरह उसके दोस्त भी साइकिल को छूने लग जाते हैं। युग अगले ही पल अनुराग के पास जाता है और बड़े प्यार से पूछता है, आपका गिफ्ट कहाँ है पापा? आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? जैसे ही अनुराग युग के मुंह से ये सवाल सुनता है वो और ज्यादा मायूस हो जाता है। पर युग का ये सवाल सुनकर चित्रा के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, क्योंकि वो जानती थी कि अनुराग युग के लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया है। अनुराग खामोश खड़ा रहता है, युग के सवालों का कोई जवाब नहीं देता है। युग फिर अनुराग से पूछता है, बोलिए ना पापा आप मेरे लिए क्या लेकर आए? अनुराग के कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो बस खामोशी के साथ खड़ा हुआ था। युग अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, लाइए दीजिए, मुझे मेरा गिफ्ट दीजिए पापा। अनुराग सोचने लग जाता है कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो बड़े अच्छे से कहता है, आपको गिफ्ट चाहिए ना युग बेटा, पर उसके लिए आपको पहले ही अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी, तभी आपको आपका गिफ्ट मिलेगा। बस इतनी सी बात, मैं अभी कर लेता हूँ अपनी आंखें बंद। लीजिए, हो गई मेरी आंखें बंद पापा। इतना कहकर युग अपनी आंखें बंद कर लेता है। चित्रा भी अनुराग को देखकर हैरान हो गई थी। उसके भी समझ नहीं आ रहा था कि अनुराग युग को क्या गिफ्ट देने वाला था।
क्यों उसने युग को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा था। अगले ही पल अनुराग अपने घुटनों पर बैठता है और युग के माथे पर एक चुंबन देते हुए कहता है, ये रहा युग बेटा आपका गिफ्ट, आपके लिए आपके पापा का प्यार। आपके पापा अभी बस आपको खूब सारा प्यार ही दे सकते हैं और कुछ नहीं। अगले ही पल युग अपनी आंखें खोलकर अनुराग के माथे पर भी उसी तरह चूमते हुए कहता है, मुझे आपका प्यार ही चाहिए पापा और कुछ नहीं। आप ही मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। युग को अनुराग के और करीब जाते हुए देखकर चित्रा और जल भुन जाती है, पर कहती कुछ नहीं है क्योंकि वो जानती थी कि आज उसे अनुराग से कोई भी झगड़ा नहीं करना था। कछुआ युग की साइकिल को चारों तरफ से देखते हुए कहता है, युग तू ना ये साइकिल मुझे दे दे। युग पलटकर कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले ही उसके बगल में खड़ा कायर बोल पड़ता है, कछुआ तू पागल हो गया है क्या? ये कैसी पागलों जैसी बात कर रहा है? अभी अभी युग की मम्मी ने युग को ये साइकिल गिफ्ट करी और तू उससे साइकिल ही मांग रहा है। कछुआ पलटकर कहता है, हाँ कायर, क्योंकि ये साइकिल ना युग के किसी काम की नहीं है। बिंदु मुंह बनाते हुए कहती है, उसके किसी काम की नहीं है मतलब? कछुआ हंसते हुए कहता है, युग को साइकिल चलानी आती ही नहीं है तो वो ये साइकिल लेकर क्या करेगा? रखे रखे इसमें जंग लग जाएगी, इसलिए मैं ले लेता हूँ, कम से कम मैं चलाऊंगा तो सही। युग झट से बोल पड़ता है, चलानी नहीं आती तो क्या हुआ, मैं सीख जाऊंगा, पर मैं नहीं देने वाला ये साइकिल। आखिर ये साइकिल मेरी मम्मा ने मुझे दिलाई है। कोई बच्चा कुछ कहता उससे पहले अनुराग बोल पड़ता है, बिल्कुल सही कहा युग ने, युग ये साइकिल किसी को नहीं देगा। आखिर उसकी प्यारी मम्मा ने उसे ये साइकिल दिलाई है। और रही बात साइकिल ना आने की, तो युग को साइकिल चलाना भी बहुत जल्द आ जाएगा। उसके पापा उसे साइकिल चलाना सिखाएंगे। जैसे ही अनुराग ये बात कहता है, युग खुश होते हुए कहता है, क्या कहा पापा, आप मुझे साइकिल चलाना सिखाएंगे? अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ युग बेटा, आपकी मम्मा ने ये साइकिल दिलाकर अपना फर्ज निभाया है, तो अब आपके पापा आपको ये साइकिल सिखाकर अपना फर्ज निभाएंगे। चित्रा अनुराग को टोंट मारते हुए कहती है, चलो इसी बहाने तुम कोई तो फर्ज निभाओगे अनुराग, वरना मुझे तो लगा था तुम किसी काम के नहीं हो, एक नंबर के निकम्मे हो। अनुराग पलटकर कुछ नहीं कहता है, खामोश खड़ा रहता है। साइकिल मिलने के अगले दिन से ही युग ने अनुराग के साथ साइकिल सीखनी शुरू कर दी। जैसे जैसे अनुराग को वक्त मिलते जाता था, वो युग को साइकिल सिखाते रहता था। युग ने भी धीरे धीरे साइकिल चलाना शुरू कर दिया था, पर वो अभी पूरी तरह से साइकिल चलाना सीखा नहीं था। कभी कभी तो चित्रा को ही अफसोस होता था कि उसने युग को साइकिल लाकर क्यों दी, क्योंकि साइकिल लाकर देने से युग अनुराग के और करीब आ गया था। युग और ज्यादा अनुराग से प्यार करने लग गया था। हमारी जिंदगी में कई सारी यादें होती हैं। कुछ यादें इंसान से जुड़ी रहती हैं तो कुछ चीजों से। कुछ यादें अच्छी होती हैं तो कुछ यादें बुरी। और कभी कभी तो सिर्फ एक ही चीज से हमारी सबसे अच्छी यादें और बुरी यादें एक साथ जुड़ी रहती हैं। उन्हीं चीजों में से एक चीज युग की जिंदगी में उसकी ये साइकिल थी, जिससे उसकी सबसे अच्छी यादें तो जुड़ गई थी, पर अब बुरी यादें जुड़ना बाकी था। एक ऐसी बुरी याद कि उसके जुड़ने के बाद उसने हमेशा हमेशा के लिए साइकिल चलाना ही छोड़ दिया। युग ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर अकेला साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा था। अनुराग उस वक्त वहां पर नहीं था। युग अकेले साइकिल चलाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वहां पर विराट आ जाता है। विराट देखता है कि युग ठीक से साइकिल नहीं चला पा रहा था, वो प्रॉपर तरीके से सीट पर नहीं बैठ पा रहा था। विराट युग को प्यार से छोटे कहकर पुकारता था। विराट युग से पूछता है, और छोटे क्या चल रहा है? युग बड़े प्यार से कहता है, विराट भैया आप? बस साइकिल चला रहा था विराट भैया। विराट कहता है, ऐसे साइकिल नहीं चलाते हैं छोटे, लगता है तुम्हें अभी ठीक से साइकिल चलानी नहीं आई है। युग कहता है, हाँ भैया, बस अभी कुछ दिनों पहले ही सीखना शुरू किया है। विराट साइकिल को देखते हुए कहता है, साइकिल दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, बस अब जल्दी से चलाना सीख जाओ, मैं बताता हूँ कैसे चलाते हैं साइकिल। विराट युग को साइकिल चलाना सिखाने लग जाता है। कुछ देर तक विराट युग को साइकिल चलाना सिखाते रहता है। विराट साइकिल युग की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, चल अब बैठ जा जल्दी सीट पर। युग घबराते हुए कहता है, बैठ जाऊं? पर कैसे विराट भैया, मेरी तो हाइट ही नहीं पहुंचेगी सीट तक। विराट कहता है, पहुंच जाएगी छोटे, तुझे कैंची चलाना तो आ ही गई है ना, वही कैंची चलाते जाना और चलाते हुए ही सीट पर बैठ जाना। युग घबराते हुए कहता है, नहीं भैया मैं गिर जाऊंगा। विराट युग की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, नहीं गिरेगा छोटे, तुझे तेरे विराट भैया पर भरोसा है ना, वो तुझे नहीं गिरने देंगे, तुझे कभी कुछ नहीं होने देंगे। युग अपनी छोटी छोटी नाजुक कोमल उंगली से विराट का हाथ थाम लेता है।
विराट युग को उठाता है और साइकिल पर बैठा देता है। विराट कहता है, चल अब पैडल मार धीरे धीरे। युग पैडल मारने लग जाता है और उसके साथ ही युग की साइकिल आगे बढ़ने लग जाती है। विराट पीछे से साइकिल को पकड़ कर रखे हुए था ताकि युग गिरे नहीं। जैसे जैसे युग की साइकिल आगे बढ़ती जा रही थी, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा था और डर खत्म होते जा रहा था। कुछ ही देर में युग की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। विराट पीछे से साइकिल छोड़ देता है और युग अकेला साइकिल चलाने लग जाता है। विराट युग को खुश देखकर कहता है, छोटे मजा आ रहा है ना साइकिल चलाने में? युग पैडल जोर से मारते हुए कहता है, हाँ विराट भैया बहुत आ रहा है। विराट आगे कहता है, अब मुझे इसी साइकिल से लेने आना हवेली में, ठीक है ना? विराट की ये बात बोलते ही युग के चेहरे की खुशी अचानक गायब हो जाती है। वो थोड़ा मायूस हो जाता है। विराट ये बात नोटिस कर लेता है और तुरंत युग से पूछता है, क्या हुआ? ये तेरा चेहरा क्यों लटक गया एकदम से? युग कहता है, मैं हवेली कैसे आ सकता हूँ? अगर मैं वहां पर आया तो बड़े पापा नाराज होंगे ना? विराट हैरानी के साथ कहता है, बड़े पापा नाराज होंगे पर क्यों? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।